बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हज मेडिकल मिशन 2025 का ऐलान कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आपने हज मेडिकल मिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है NTS और इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं NTS की वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है। आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन शो होते हैं: ओपन एप्लीकेशंस, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और इसके बाद है ऑल रिजल्ट्स। तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने पर आपके सामने ये NTS की तरफ से जितने भी प्रोग्राम जारी किए गए हैं वो आपके सामने शो होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी MORAIH स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हज मेडिकल मिशन फॉर हज ऑपरेशन 2025। आप डिटेल पर क्लिक करके इसमें चेक कर सकते हैं, इनकी डिटेल चेक करें। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये कहता है अप्रूव्ड कंटेंट वेटेज, आप वेटेज भी चेक कर सकते हैं, रिवाइज सीट्स भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद है मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर आप या फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके सामने अप्लाई नाउ के बटन शो हो रहे हैं, आप इस पर क्लिक करें। के बाद अगर आप पैरामेडिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। आपने अपनी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले खाने में अपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है सिलेक्शन ऑप्शन, यहाँ पर आपने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करने के आप पाकिस्तानी या फॉरनर हैं। पाकिस्तानी वाले खाने में आप पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है CNSE और बे फॉर्म, इस खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर या अपना बे फॉर्म लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहता है मोबाइल नंबर वाला खाने में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको मोबाइल नंबर पर OTP मौसूल होता है, आपने वो OTP यहाँ पर लिखना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में आपने अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल जैसे आप लिखेंगे आपको जीमेल पर भी OTP मौसूल होता है, वो भी यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद इसके बाद कहता है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में लिख दें। ये लिखने के बाद आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करें और साइन अप पर क्लिक कर अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट जैसे आप रजिस्ट्रेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है आप लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लॉगिन ID, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड लिखाने में आपने पासवर्ड लिखना है और इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं की और यहाँ पर एप्लीकेशन भी 0 है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी 0 है और फीस का प्रोसेस भी यहाँ पर 0 है, फीस पे का प्रोसेस भी यहाँ पर 0 है। तो आपने इसमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर यह आपको कहता है फोटो सेक्शन, तो आपने अपनी पहले पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपके गैलरी से अपनी पिक्चर को चूज करें और अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है कार्ड अपलोड करें। यहाँ पर आपने अपनी शनाख्ती कार्ड को अपलोड करना है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ फिर आपने यहाँ पर अपना बे फॉर्म को अपलोड करना है। ये अपलोड करने के लिए जिस तरह से आपने अपना शनाख्ती कार्ड अपनी तस्वीर को अपलोड किया इसी तरह से अपने शनाख्ती कार्ड को भी सेम इसी तरह से आपने अपलोड करना है। ये अपलोड करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर ये आपको कहता है सबसे पहले यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फर्स्ट नेम वाले जगह पर अपने नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद कहता है लास्ट नेम वाले जगह पर आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है CNSE और पासपोर्ट नंबर, यहाँ पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक कर लें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं फादर नेम, यहाँ पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद नेक्स्ट है ईमेल वाले खाने में आप अपने जीमेल को चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कैलेंडर शो होता है। आप कैलेंडर में सबसे पहले अपने
जो अपनी बर्थ ऑफ ईयर सिलेक्ट करना है। बर्थ ईयर सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने अपनी बर्थ मंथ को सिलेक्ट करना है। मंथ सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डेट सेट करनी है। सेट करने के बाद सेट के बटन पर क्लिक कर दें। ये जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये कहते हैं डेट ऑफ बर्थ सक्सेसफुली अपडेट है। मुस्तकिल पता, यहाँ पर आपने अपना मुस्तकिल पता लिखना है, अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इस खाने में जो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया है वो आपने परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखें। ये लिखने के बाद नेक्स्ट कहते हैं पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका जो परमानेंट और मुस्तकिल पता दोनों चेंज हैं तो फिर आप परमानेंट एड्रेस वाले खाने में परमानेंट एड्रेस लिखें, और जो करंट एड्रेस है पोस्टल एड्रेस है उस खाने में आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें जहाँ पर आजकल आपकी रिहाइश है। ये लिखने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल, अगर आपका परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें, आपका दोनों को सेम ऑटोमेटिकली लिखे जाएंगे। इसके बाद कहते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें। मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पर आपने एक और मोबाइल नंबर अपना इंटर करना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का प्रोविंस अपना सूबा सिलेक्ट करना है। सूबा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो भी आपका सूबा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट, ये जो भी आप प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे उसके डिस्ट्रिक्ट आपके सामने इस तरह के शो हो जाएंगे। ये इसके बाद कहते हैं जींस। यहाँ पर आपने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं ब्लड ग्रुप। यहाँ पर आपने अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद अपना ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप मुस्लिम है तो फिर इस्लाम सेलेक्ट करें, नॉन मुस्लिम है तो जो इसके अलावा आपका जो रिलीजन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं मार्शल स्टेटस। अपनी मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं करंट ऑक्यूपेशन, आपका मौजूदा पेशा कौन सा है। ये जी आपका मौजूदा पेशा है, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर यहाँ पर NA पर क्लिक करें। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आप डिसेबल हैं, माजूर हैं। अगर आप माजूर हैं, डिसेबल हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक कर दें, और अगर आप माजूर नहीं हैं तो फिर आप नो पर क्लिक करें। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो फिर ये आपसे कहता है यहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करें। अपलोड करने के बाद ये कहता है असिस्टेंट रिक्वायर्ड, क्या आपको दौराने टेस्ट क्या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी। अगर है तो फिर यस पर क्लिक कर दें। और इसके बाद कहता है कि आपको किस किस्म के असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, व्हील चेयर की है, पर्सन फॉर राइटिंग है, रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड है। जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अपनी ये कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया है डिसेबिलिटी असिस्टेंट टाइप सक्सेसफुली अपडेटेड। ये सिलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद ये आपको कहता है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, फिर इसके बाद आपने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है। इसी तरह से आपके अगर बैचलर है तो फिर आपने बैचलर इंटर करना है, और इसके बाद आपकी कोई और हाईएस्ट डिग्री है तो जो भी आपकी हाईएस्ट है, लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट तक जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने 1 बाय 1 करके इंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन इंटर करने के लिए सबसे पहले आपने डिग्री ईयर सिलेक्ट करना है। डिग्री ईयर सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ईयर पर क्लिक कर दें। आपका डिग्री का ईयर कौन सा है। अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं तो फिर 10 ईयर पर इंटर कर दें, क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट या आप डिप्लोमा इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 12 ईयर पर सिलेक्ट करें। अगर आप BSc इंटर कर रहे हैं या तो यहाँ पर 14 ईयर सिलेक्ट कर दें। अगर आप BS या MA MSc सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसे 16 ईयर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगर आप MPhil इंटर कर रहे हैं तो फिर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आप PhD इंटर कर रहे हैं तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करें। जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इंटर कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहते हैं डिग्री नेम। यहाँ पर आपने डिग्री का नाम सिलेक्ट करें कि जो आप ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के मुताबिक ही आपकी डिग्री शो होगी। यहाँ पर आपकी मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, O लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट आपने जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आप लिख के भी
सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से आपने अपने मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि सिलेक्टेड सब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहे हैं। इसी तरह से आपने अपने बाकी सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद कहते हैं पासिंग ईयर, यहाँ पर आपने अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है कि आपने किस ईयर में अपनी जो डिग्री आप इंटर कर रहे हैं वो आपने कब पास की है, और उसकी डेट, रिजल्ट डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कहते हैं कि आपके मार्क्स की टाइप कौन सी है। आपने सीजीपी इंटर करना चाहते हैं, सीपी, या मार्क्स इंटर करना चाहते हैं, परसेंटेज इंटर करना चाहते हैं। जो भी आप एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अगर आप मार्क्स सिलेक्ट करते हैं फिर ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स आपने को लिखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी जो ऑब्टेन सीजीपीए, जो आपने सीजीपीए हासिल की है वो लिखें, और इसके बाद टोटल सीजीपीए आप यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर अगर आप परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद सिर्फ आपने यहाँ पर ऑब्टेन परसेंटेज सिलेक्ट करनी है, लिखनी है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टाइम बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने अपनी बोर्ड या यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट अपनी दूसरी क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। ये आपकी इस तरह से एक डिग्री इंटर हो जाएगी। एक डिग्री इंटर करने के बाद ऐड एजुकेशन पर क्लिक करें। ऐड एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा उसी तरह से ये सारा एप्लीकेशन ये आपके सामने शो होती है। आपने दोबारा अपनी डिग्री को इंटर करना है। इंटर करने के बाद इसी तरह से फिर आप ऐड एजुकेशन पर क्लिक करते जाएं। आपकी इन्फॉर्मेशन ये एक एक करके आप सारी डिग्रीज को इंटर करते जाएं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर अगर आपने कहीं पर किसी और फील्ड में आपने वर्क किया हुआ है या आपका किसी और इदारे में आपका काम किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले ये कहते हैं मुलाजमत की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है कि आपने मुलाजमत कौन सी की है। आपने गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, आप प्राइवेट की है, या आपने सेमी गवर्नमेंट जॉब की है। जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारा। यहाँ पर आपने अपने जिस इदारे में आपने काम किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है डेजिग्नेशन, जो आपका ओहदा था वो यहाँ पर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट डेट फ्रॉम, कि आपने जो जॉब जो इंटर कर रहे हैं वो कब आपने स्टार्ट की थी, और एंड डेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप एंड डेट तक अप्लाई करने तक यहाँ पर अप्लाई उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो फिर करंटली वर्किंग पर वाले खाने पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके इदारों में एक्सपीरियंस है तो फिर आप ये एक एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद फिर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक कर। ये ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके सामने दोबारा इसी तरह से ये पेज ओपन हो गए हैं। आप दोबारा अपनी जो दूसरे इदारे में आपने काम किए हैं वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल इंटर करें। इसी तरह से अगर आपके 2 या 3 से ज़्यादा डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है तो फिर आप उनकी 1 बाय 1 करके इंफॉर्मेशन इंटर करते जाएं। नेक्स्ट है कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद जब आप अपना एक्सपीरियंस को इंटर कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप 3 लाइंस पर क्लिक करें। लाइंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है ओपन एप्लीकेशंस, तो आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करें। ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हज मेडिकल मिशन फॉर हज ऑपरेशन 2025। तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने पर आपके सामने 2 ऑप्शन शो होते हैं, मेडिकल ऑफिसर और फार्मासिस्ट। BPS 17 to 18 है। अगर आप 17 to 18 स्केल के मेडिकल ऑफिसर हैं या फार्मासिस्ट हैं तो आप अप्लाई पर क्लिक करें। अगर आप पैरामेडिक्स हैं तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है हाउ मेनी हज ड्यूटीज हैव यू परफॉर्म्ड विद द पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन। आप पहले मेडिकल मिशन के थ्रू कितने हज परफॉर्म कर चुके हैं। अगर आप कर चुके हैं तो फिर आप उन पर क्लिक कर दें। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो फिर फ्रेश पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है इन केस यू हैव previously performed Hajj duties with the Pakistan Hajj Medical Mission, write the year-wise detail 2029 to 2021. Please write 0 if you have not performed any हज ड्यूटी। अगर आपने कोई भी हज ड्यूटी नहीं की तो फिर आप यहाँ पर 0 लिखें। अगर आपने पहले हज ड्यूटी कर चुके हैं 2019 या 21 में तो फिर यहाँ पर आपने वो साल लिखना है, या इसके अलावा किसी और साल में आपने कर चुके हैं, जिस साल भी आपने हज ड्यूटी की है वो यहाँ पर आपने साल लिख देना है। इसके बाद कहते हैं आर यू रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन मेडिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट। का मेडिकल रिलेटेड डिपार्टमेंट में
गवर्नमेंट के परमानेंट मुलाजिम हैं, अगर हैं तो फिर यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है एंटर योर गवर्नमेंट बेसिक पे स्केल। आपने यहाँ पर अपना बेसिक पे स्केल शो करना है, 17 है या 18 है, जो भी आपका स्केल है वो यहाँ पर शो करें। इसके बाद है एंटर योर करंट डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने अपना डेजिग्नेशन लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है एंटर ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट या अपने हॉस्पिटल का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है एंटर इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ योर गवर्नमेंट सर्विस एज अ रेगुलर एम्प्लॉय। आपने यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पर जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद कहता है आर यू प्रेजेंटली सर्विंग ऑन डेपुटेशन, क्या आप डेपुटेशन पर वर्क कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट स्टेटस कौन सा है, जो भी आपका ये स्टेटस है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, आप अपना स्टेटस सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर ये कहता है आर यू ड्राइंग अ सैलरी फ्रॉम AGP प्रोविंशियल AG office and field accounts office under the Controller General of the Account CGA and medical related attached department under Schedule 3 of Rules of Business 1973। अगर आप इस के मुताबिक अपनी पे ले रहे हैं तो फिर आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं ले रहे तो फिर नो पर क्लिक करें। बात कहता है आर यू मेडिकली एंड फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट्स हैविंग टू हार्ट और हाइपरटेंशन और डायबिटोनिक डिजीज और एनी काइंड ऑफ मेडिकल और मेंटल डिसेबिलिटी और डिजीज़। अगर आपको कोई भी बीमारी है तो फिर आप यहाँ पर उसको यस पर क्लिक करें, अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। ये बीमारी उसने लिखी हुई है कि आप हार्ट पेशेंट है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है या क्रोनिक डिजीज़ है या कोई भी और किसी भी किस्म की मेडिकली आप अनफिट हैं तो फिर यहाँ पर यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है हैव यू एवर डन अ हज और एन उम्रा इन एनी कैपेसिटी प्राइवेटली थ्रू पब्लिक स्कीम, क्या आपने किसी पब्लिक स्कीम या प्राइवेट तौर पर पहले हज उम्रा कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर चुके तो नो पर क्लिक करें। कहता है आर योर स्पाउस और फैमिली मेंबर्स आल्सो अप्लाइंग फॉर टू परफॉर्म हज ड्यूटी एज अ मुआविन और नाज़िम एंड हज मेडिकल मिशन, अगर आप मेल हैं, आपकी वाइफ भी डॉक्टर है, वो इस ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रही है तो फिर यस पर क्लिक करें। अगर आप फीमेल हैं और आपके हस्बैंड भी इस ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं कर रहे तो फिर नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहते हैं हाउ मैनी ईयर्स ऑफ सर्विस आर एक्सपीरियंस डू यू हैव इन द रिक्वायर्ड फील्ड, इस रिक्वायर्ड फील्ड के लिए मेडिकल एडमिशन के लिए आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 1 साल का है, 2 ईयर का है, 3 ईयर है, जो भी है आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डू यू हैव FRCS FCPS FRCP सर्टिफिकेट, जो आपके पास सर्टिफिकेट है इनमें से ये आपके पास सर्टिफिकेट शो कर रहा है, FRCS है, FCPS है, FRCP है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम सिलेक्ट यूर रेलिवेंट कैटेगरी, आपकी रेलिवेंट कैटेगरी कौन सी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद कहता है एंटर ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट एड्रेस, आपने यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है वेदर यूर डिग्रीज आर अटेस्टेड फ्राम द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आपके डिग्रीज अटेस्टेड हैं तो अगर आपके अटेस्टेड हैं तो यस पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो फिर नो पर क्लिक करें। वो आपकी जो डिग्रीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद कहता है टेस्ट सिटी प्रायोरिटी 1, यहाँ पर आपने प्रायोरिटी 1 सिलेक्ट करनी है। इसके बाद प्रायोरिटी 2, यहाँ पर आपने प्रायोरिटी 2 सिलेक्ट करनी है और इसके बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने पर आपके सामने चालान शो होता है। चालान में आप वहां पर इनवाइस आप नंबर आपको टॉप पर शो होता है, आप इनवाइस नंबर चेक करें और इसके बाद जो पेमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। आपने वो चालान को बैंक में जाकर भी पे कर सकते हैं या आप इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आपने अपना जो चालान है जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू किस तरह से पे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से चेक करके आप चालान पे कर सकते हैं। जब आप अपना चालान पे कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पर अपने रोल नंबर स्लिप किस तरह से चेक करनी है और आपने ये चेक किस तरह से करना है कि आपका जो चालान है वो पे हुआ है या नहीं हुआ। तो आप इसको यहाँ पर क्रॉस करें, क्रॉस करने के बाद फिर दोबारा 3 लाइन्स पर क्लिक करें। इसके बाद है यहाँ पर आपके सामने माई एप्लीकेशन शो हो रही हैं, आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने पर आपके यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो आपके जितने भी NTS पर आपने अप्लाई किए हुए हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही हैं। शो होने के बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो फीस स्टेटस है वो पहले जब आप फीस पे नहीं करते, चालान पे नहीं किया तो फिर अनपेड शो होगा, जब आप पे कर लेते हैं तो फिर आपके यहाँ पर पेड शो होता है। इसके बाद यहाँ पर है कि अगर आपने रिज़ल्ट आपने हज मेडिकल मिशन के लिए अप्लाई किया है
और उसके बाद रोल नंबर स्लिप जब यहाँ पर शो होती है, अंडर प्रोसेस वाला प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और इसमें यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपके पास जो रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ पर शो हो जाती है। जब आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है, आप एग्ज़ाम होने के बाद रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर यहाँ पर आपके सामने ये रिज़ल्ट डिक्लेयर्ड भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, उनका अपने रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आपने किस तरह से हज मेडिकल मिशन के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई। अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो फिर हमारी पेड सर्विस भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको पेड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड